बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे सुकमा से बड़ी खबर की। नक्सलियों की साजिश नाकाम, करी गुंडम से आईईडी बरामद किया गया है। बता दें कि 3 किलो का आईईडी बरामद हुआ है। जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए आईडी लगाया गया था। सीआरपीएफ के जवानों ने आईईडी किया बरामद। बीएडीएस टीम ने आईईडी को डिफ्यूज कर दिया है। तो आप देखिए कि पहले भी इस तरीके की साजिश को अंजाम दिया गया था, लेकिन नक्सलियों के इस साजिश को नाकाम कर दिया। एक बार फिर से जवानों ने 3 किलो का आईडी बरामद किया है और इसे डिफ्यूज कर दिया गया। नक्सलियों को नुकसान पहुंचाने के लिए करी गुंडम में आईडी लगाया गया था और इसे बरामद करते ही डिफ्यूज किया गया है। 3 किलो का आईईडी बताया जा रहा है। सुकमा से बड़ी खबर। तो आप देखिए, जब आईईडी को डिफ्यूज किया गया और आसपास के इलाकों में सर्चिंग अभियान भी शुरू किया गया है। इसके पहले भी नक्सलियों की नाकाम साजिश की गई थी। तो सीआरपीएफ के जवानों ने आईईडी प्लांट किया था और सीआरपीएफ के जवानों ने आईडी पाया है और यहां पर नक्सलियों ने आईडी लगाया था जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए। और इसी बीच जब नक्सली आईडी लगाकर यहां से गए, सर्चिंग के दौरान निकली जवानों की टीम ने आईईडी बरामद किया और इसे अब डिफ्यूज किया गया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं सुकमा से, जहां पर बीएडीएस की टीम ने आईईडी को डिफ्यूज किया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं सुकमा से। और इसके पहले भी ऐसी घटना सामने आ चुकी थी जब जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सलियों ने आईईडी लगाया था। दरअसल आजकल ये हमेशा देखा जा रहा है कि जो नक्सली हैं वो सीधे तौर पर हमला नहीं करते हैं। वो जगह जगह जब उनको ये मालूम होता है कि किस रास्ते से जवान सर्चिंग के लिए निकलते हैं, वहां पर इस तरीके की वारदातों को अंजाम देने की कोशिश रहती है। आईडी लगा दिया जाता है, कई बार रास्ते बाधित कर दिए जाते हैं। और ऐसे ही कुछ मामला एक बार फिर से सामने आया है, जहां बीएडीएस की टीम ने 3 किलो का जो आईईडी था उसे डिफ्यूज किया है। सर्चिंग के दौरान निकले जवानों ने आईईडी बरामद किया था। संवाददाता सत्यनारायण चांडक जुड़ गए हैं। सत्यनारायण, देखा जा रहा है कि एक बार फिर से नक्सलियों की काराना करतूत सामने आई है। आईडी लगाया था जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए। जी, आपको बता दूं कि लगातार जो है माओवादी इस इलाके में, नक्सल इलाके में जो है जंगलों में आईडी लगाते हैं, जिसकी चपेट में जवान आते हैं। लेकिन जो है ये कल का मामला जो है चिंता को फैला के बताया जा रहा है, जहाँ पर सीआरपीएफ 150 के जवान सर्चिंग पर निकले थे। सर्चिंग के दौरान जंगल में संदिग्ध वस्तु दिखाई दी, जिसके बाद जब वो जांच की गई तो आईडी बरामद हुआ है और आईडी को जो है बीडीएस टीम के सहयोग से मौके पर डिफ्यूज कर दिया गया। आईडी का वजन करीब 3 किलो का बताया जा रहा है। जवानों की सूझबूझ के चलते जो है एक बड़ा हादसा टल गया। जी सतीश, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो डिफ्यूज कर दिया गया है आईडी को और लगातार सर्चिंग अभियान अभी भी चल रहा है। और अब बात करेंगे सुकमा से बड़ी खबर की, जहां नक्सलियों की साजिश नाकाम हुई है। करीगुंडम से आईडी को बरामद कर डिफ्यूज किया गया है। और एक बड़ी खबर है दिल्ली से, जहां 17 आदिवासियों की एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग की जांच का मामला सुप्रीम कोर्ट ने एक्टिविस्ट हिमांशु कुमार की याचिका खारिज की है। याचिका खारिज करने के साथ ही 5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया। एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग के आरोपों की स्वतंत्र जांच की याचिका खारिज की गई है। सुरक्षा बलों पर 2009 में दंतेवाड़ा में 17 आदिवासियों की हत्या का आरोप लगा। सरकार खुद जांच कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी की धारा 211 के तहत कार्रवाई कर सकती है सुप्रीम कोर्ट। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं दिल्ली से। 17 आदिवासियों की एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग की जांच का मामला है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने एक्टिविस्ट हिमांशु कुमार की याचिका खारिज कर दी है। आपको बता दें कि 5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। याचिका तो खारिज की ही गई है, जुर्माना भी सुप्रीम कोर्ट ने लगाया। एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग के आरोपों की स्वतंत्र जांच की याचिका खारिज की गई है। सुरक्षा बलों पर 2009 में दंतेवाड़ा में 17 आदिवासियों की हत्या का आरोप लगा और इसके चलते जो याचिका लगाई गई थी उसे खारिज किया गया है। सरकार खुद जांच कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और साथ ही ये भी कहा कि आईपीसी की धारा 211 के तहत कार्रवाई कर सकती है। तो आप ये देखिए कि सुरक्षा बलों पर 2009 में दंतेवाड़ा में 17 आदिवासियों की हत्या का आरोप लगाया गया था और इस पूरे मामले में एक्टिविस्ट हिमांशु कुमार ने याचिका लगाई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
बड़ी खबर दुर्ग से मिल रही है, जहां पर उप जेलर के आवास पर हमला। जेल परिसर में उप जेलर के आवास पर हमला हुआ है। सीसीटीवी में कैद हुआ आरोपी उप जेलर ने पुलिस से शिकायत की है। पड़ताल में जुटी पुलिस। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, दुर्ग से उप जेलर के आवास पर हमला हुआ। जेल परिसर में उप जेलर के आवास पर हमला। सीसीटीवी में आरोपी कैद हुआ है। उप जेलर ने पुलिस से शिकायत की। पड़ताल में पुलिस जुट गई है। साथ ही खबर रायपुर से मिल रही है, जहां पर कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है। सीएम भूपेश बघेल की अगुवाई में बैठक रखी गई है। विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर चर्चा, खाद बीज की कमी और कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर मंथन, ट्रांसफर से बैन हटाने पर भी चर्चा हो सकती है। तो खबर आपको दे रहे हैं रायपुर से, जहां पर कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है। आज भूपेश कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है और बैठक शुरुआत हो चुकी है बैठक की। विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर चर्चा, साथ ही खाद बीज की कमी और कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर मंथन, ट्रांसफर से बैन हटाने पर भी चर्चा हो सकती है। तो ट्रांसफर से बैन हटाने को लेकर पहले भी चर्चाएं हालांकि हुई हैं और एक बार फिर से इसको लेकर गहनता से बातचीत हो सकती है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं रायपुर से और सीधे रुक करेंगे रायपुर से। सहयोगी ममता लांजेवार जुड़ गई हैं। ममता, कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है, क्या वो महत्वपूर्ण मुद्दे जिसको लेकर चर्चा की संभावना? बिल्कुल, देखिए मानसून सत्र के पहले ये बैठक हो रही है और राष्ट्रपति चुनाव भी है 4 तारीख को, तो ये जो बैठक है वो काफी महत्वपूर्ण है। इस बैठक में अगर हम बात करें तो खासतौर पे लगातार किसान खाद बीज के संकट की बात कर रहे हैं और इसको लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल भी एक समीक्षा बैठक ली थी और उसमें कहा था कि केंद्रीय मंत्री को चिट्ठी लिखी जाए। इससे पहले सरकार लगातार चिट्ठी लिख चुकी है। दूसरी बात अगर हम बात करें तो बारिश जो है इससे पहले नहीं हो रही थी, हालांकि अब जो बारिश हुई है उसके चलते स्थिति काफ़ी सुधरी है, लेकिन कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर बाढ़ के हालात बने हुए हैं और यही वजह है कि उसमें क्या चीज़ें हो सकती है उस पर मंथन किया जा रहा है। और स्कूल खुल चुके हैं, कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं पूरे प्रदेश भर में, तो कोरोना के मामलों में किस तरह से कमी लाई जा सकती है, संक्रमण रोकने से क्या किया जा सकता है, इस पर चर्चा संभव है। एक जो बात कही जा रही है, हालांकि ये तो जब कैबिनेट की ब्रीफिंग होगी तभी जाकर स्पष्ट हो पाएगा कि ट्रांसफर से बैन हटाने को लेकर लगातार मंत्री विधायक और जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो लगातार जो है वो अपील कर रहे थे। तो इस पर ये कहा जा रहा है कि हो सकता है इस पर चर्चा हो, हालांकि ये कैबिनेट की ब्रीफिंग के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि इस पर कोई बात हुई या नहीं हुई है। तो ये तमाम जो मसले हैं खासकर इस पर चर्चा हो रही है। मानसून सत्र में जो सरकार को घेरने के लिए विपक्ष ने अपनी तैयारियां करके रखी है, तो मानसून सत्र में भी किस तरह की तैयारियां होंगी, क्या उपलब्धियां हैं जो सरकार जो है वो और रखेगी और क्या चीज़ें हैं जिसमें विपक्ष के लिए जवाब तैयार करना पड़ेगा, तमाम मसलों पर चर्चा हो रही है। जी शुक्रिया आपको ममता जानकारी के लिए। तो इस तरीके से कई सारे मुद्दों को लेकर बातचीत होने की संभावना है और देखना यह है कि बैठक के बाद क्या कुछ निष्कर्ष निकलकर सामने आता है। छत्तीसगढ़ के 10 जिलों में भारी बारिश हुई है। कई जिलों में बारिश हो रही है। सबसे ज्यादा बीजापुर में बारिश हुई है। यहां करीब 130 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। दंतेवाड़ा के बड़े बचेली में 70.6 मिलीमीटर, जांजगीर के शिवरी नारायण में 81.3 मिलीमीटर, मुंगेली पथरिया में 89 मिलीमीटर, रायगढ़ के सारंगढ़ में 85.3 मिलीमीटर और बलौदाबाजार में 82 मिलीमीटर बारिश हुई है। वहीं रायपुर, कवर्धा, सुकमा, मुंगेली और बालोद में भी बारिश का दौर जारी है। रायपुर में बुधवार से लगातार हो रही बारिश के चलते खारून नदी उफान पर है। तो वहीं मौसम विभाग ने रायपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश होने की चेतावनी भी जारी कर दी है। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई हिस्सों में कल से लगातार रुक रुक करके बारिश हो रही है और बारिश के बाद रायपुर से बहने वाली खारून नदी किस तरह से अपने पूरे शबाब पर है, इसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि खारून जो है पूरी तरह से उफान पर आपको दिखाई देगी और एक तरह से राजधानी की जीवनदायिनी ये नदी कही जाती है। और आप देखिए कि किस तरह से जो जल स्तर है खारून का वो बढ़ गया है और अभी आप देखेंगे तो ये खतरे के निशान से एक तरह से ऊपर ही बह रही है और राजधानी रायपुर से होकर के ये नदी जो है वो बाकी जिलों तक के जाती है। और अभी आप देखेंगे कि बारिश जो लगातार हुई है न सिर्फ रायपुर जिले में बल्कि बाकी आसपास के जिलों में, और इस वजह से जो नदी का जल स्तर है वो काफी बढ़ गया है। हालांकि अगर सुरक्षा की बात कही जाए तो महादेव घाट का ये पूरा इलाका है
और ऐसे में अगर आप ये कहें कि यहाँ पर सुरक्षा के कोई इंतजाम हो तो वो यहाँ पर दिखाई नहीं देते। लगातार यहाँ पर लोगों के आने का सिलसिला भी जो है वो चलता रहता है, और क्योंकि अभी फिलहाल सावन का महीना चल रहा है इसलिए इस नदी के आसपास जो है वो लोगों का जमावड़ा रहेगा, क्योंकि एक तरह से पर्यटन स्थल भी है राजधानी का, लेकिन उस तरह की कोई सुरक्षा के इंतजाम जो हैं वो यहाँ पर दिखाई नहीं देते। लेकिन जब आप देखेंगे कि रायपुर की जो नदी है वो एक तरह से यहाँ पर आसपास न सिर्फ रायपुर से बल्कि आसपास के लोग भी पहुंचते हैं, और अभी आप देखिए कि जो पुल जो दुर्ग और रायपुर को जोड़ती है, ये पुल भी बिल्कुल सट करके यहाँ से पानी जो है वो जा रहा है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितनी बारिश हुई है बाकी प्रदेश के जो अन्य जिले हैं वहां पर, राजधानी रायपुर में भी। और अभी आप ये भी देखिए कि इस नज़ारे को देखने के लिए भी जो लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। ऐसे में जरूरी ये हो जाता है कि सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम जो हैं वो किए जाएं, लेकिन ऐसा यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा फिलहाल कि किसी तरह के कोई इंतजाम जो हैं वो यहाँ पर नगर निगम या जिला प्रशासन के द्वारा किए गए हों, क्योंकि खतरा तो है। और ऐसी स्थिति में जबकि जो नदियां हैं वो उफान पर हैं, और न सिर्फ रायपुर में बल्कि प्रदेश के कई हिस्सों में इस तरह से लगातार बारिश हो रही है। चूंकि ये पर्यटन स्थल है, लोगों का जमावड़ा रहता है, और ऐसे में सुरक्षा के इंतजाम बहुत बेहद जरूरी हो जाते हैं, और वो भी खासकर बारिश के समय में जब इस तरह से खारून पूरी तरह से उफान में दिखाई देती है। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ देवव्रत भगत, न्यूज 18 रायपुर। सुकमा जिले में बुधवार रात से तेज बारिश हो रही है। लगातार बारिश से सीमावर्ती आंध्र और तेलंगाना प्रदेश में गोदावरी नदी उफान पर है। मौसम विभाग की माने तो गोदावरी का जलस्तर और बढ़ने की आशंका है, जिसका असर कोंटा में देखा जा रहा है। कोंटा में शबरी नदी में गोदावरी का पानी आने से जलस्तर बढ़ रहा है, तो वहीं स्थानीय प्रशासन ने कोंटा नगर पंचायत की निचली बस्ती में अलर्ट जारी कर दिया है, जिसके बाद प्रभावित इलाके के लोग घरों से सामान निकालकर सुरक्षित स्थानों की ओर ले जा रहे हैं। वहीं बारिश के चलते प्रशासन ने स्कूलों में 1 दिन का अवकाश भी घोषित किया है। बालोद में बीते 4 दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते बड़े जुंगेरा स्थित नाले पर बने पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, जिसके चलते दर्जनों गांव का संपर्क टूट चुका है। पुल के ऊपर से लगभग 4 फीट के पानी बहने के बावजूद लोग मजबूरन जान जोखिम में डालकर नाला पार कर रहे हैं, जिससे कभी भी अनहोनी की आशंका बनी हुई है। बारिश के समय ऐसे इसमें बाढ़ आने के कारण मतलब आने जाने में सभी ग्रामवासियों को मतलब ये कई गांव को मतलब 8-10 गांव 10-12 गांव को मतलब परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर आने जाने के और कोई दूसरा रास्ता है नहीं, इसलिए मतलब ये आखिर उनका संपर्क जो है टूट जाता है। यहाँ से अतिरिक्त रास्ता है जो अब मतलब यह 8 किलोमीटर मतलब दूर से है, वहाँ से मतलब घूम के मतलब 8 किलोमीटर क्रॉस करके मतलब अपना जाने का रास्ता निकालता है। बलौदा बाजार में बारिश ने स्कूल में अव्यवस्थाओं की पोल खोलकर रख दी है। यहाँ भारी बारिश की वजह से स्कूल में पानी भर गया है, जिससे कि पढ़ाई प्रभावित हो रही है। तो ये तस्वीरें देखिए जहां पर आप देखेंगे कि घुटने तक पानी भरा हुआ है। साइकिल से जो लोग आते हैं साइकिल के चक्के डूब जाते हैं, और इसकी वजह से तमाम जो छात्र यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और यहाँ तक कि स्कूलों की कक्षाओं में भी पानी भरा हुआ आपको नजर आएगा। ये साइकिल स्टैंड आप देख रहे हैं, पानी भरा हुआ है। अब कक्षाएं भी आप देखिए जहां पर पूरी कक्षा में पानी भरा हुआ है। बारिश में ग्राउंड जो है पूरा भर जाता है लबालब पानी से, और कुछ कमरों में भी पानी भर जाता है, तो ये परेशानी होती है। हर साल ऐसा होता है? हाँ, हर साल ऐसा होता है, हर साल ऐसा होता है। और बच्चों की पढ़ाई की बात करें तो वो कितनी प्रभावित होती है? बच्चों की पढ़ाई तो खैर प्रभावित तो होगी, क्योंकि ग्राउंड पूरा लबालब भरा है, तो बच्चों को आने जाने में परेशानी होती है ना। कुछ कमरे जो हैं वो प्रभावित होता है, तो थोड़ा बहुत तो प्रभावित होता ही है। कुछ प्रयास आप लोग के द्वारा किया गया है या फिर नगर पंचायत के माध्यम से? प्रयास हम लोग के द्वारा हर साल हम लोग के द्वारा यहाँ ग्राउंड में बजरी पटवाया जाता है, और क्या है पंप लगा करके पानी को खींचने की भी व्यवस्था करते हैं। लेकिन चूंकि रोड का लेवल जो है स्कूल के ग्राउंड के लेवल से ऊंचा है, तो हर साल ऐसी स्थिति बन जाती है। ग्राउंड हर साल बारिश होती है। बारिश किसी के लिए खुशहाली लेकर आती है तो किसी के लिए मुसीबत। मुसीबत ये है
कि जब बारिश होती है तो स्कूलों में पानी भर जाता है, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो जाती है। ये हम इस समय मौजूद हैं लवन नगर पंचायत के स्कूल में। देखिए ऑफिस में किस तरह से जहाँ पर शिक्षक बैठते हैं वहाँ पानी घुस गया है। इसके अलावा कई क्लासरूम है वहाँ भी पानी घुस गए हैं। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई, जाहिर सी बात है, पढ़ाई जो है प्रभावित हो ही रही है। ये साइकिल स्टैंड है बच्चों का, यहाँ पर भी पानी घुस चुका है। पूरे स्कूल के ग्राउंड फ्लोर में भी यहाँ पर पानी घुस चुका है। आपको बता दें कि लवन नगर पंचायत का स्कूल है, वहीं इन तमाम अव्यवस्था के बाद भी आखिर जो स्कूल प्रशासन है, नगर पंचायत है, आखिर लाखों के भवन निर्माण के बाद वाटर लेवल क्यों चेक नहीं किया जाता, ये अव्यवस्था की पोल खोलती नजर आ रही है। भला ऐसे में बच्चे कैसे अपनी पढ़ाई पूरी कर पाएंगे? जब भी बारिश आती है तब भी ऐसी समस्या होती रहती है। आखिर इस समस्या का हल कब होगा, ये देखने वाली बात होगी। बलौदाबाजार से न्यूज़ 18 के साथ मुकेश यादव की। जांजगीर चांपा से बड़ी खबर मिली, छात्रों ने स्कूल में ताला जड़ दिया है। शिक्षकों की कमी से काफी नाराज हैं छात्र। मौके पर पहुंचे प्रचार और बीईओ छात्रों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मालखरौदा जनपद पंचायत के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का ये पूरा मामला सामने आया है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रोहित जुड़ गए। रोहित, आखिर क्यों छात्रों ने इतनी नाराजगी जताई और क्या कुछ पूरा मामला है, विस्तार से बताएं। जो देखिए पूरा मामला जो है चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र के मालखरौदा विकासखंड का है, जहां पर जो है स्कूली छात्र लंबे समय से शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं। वो पिछले 2-3 सालों से भी जो शिक्षक की कमी थी उसे लेकर के पालक भी जो है नाराजगी जता रहे थे। कई बार उन्होंने ज्ञापन भी दिया था कि शिक्षकों की कमी है उसे दूर किया जाए, सभी विषय के जो है शिक्षक हो। इस बार भी परसों और कल लगातार बच्चे जो है ज्ञापन दिए थे और कल बच्चों ने ज्ञापन भी दिया था कि हमारे शिक्षकों की कमी जो है उसे पूर्ति की जाए, नहीं तो हम कल स्कूल में ताला जड़ देंगे। और आज जब बच्चे स्कूल आए, शिक्षकों की कमी को लेकर के उन्होंने जो ज्ञापन दिया था उसे लेकर के किसी प्रकार की कोई पहल होता नजर नहीं आया। तब बच्चों ने जो है स्कूल में ताला जड़ दिया और अब वो स्कूल के गेट के बाहर बैठे हुए हैं और जो है लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और यही मांग कर रहे हैं कि जो शिक्षकों की कमी है उसे दूर किया जाए। रीनू, मैं बता दूं कि जांजगीर चांपा जिले में 2 शिक्षा जिला है, मतलब शिक्षा की स्तर को बढ़ाने के लिए यहाँ 2 शिक्षा जिला घोषित किया गया है और 2 जिला शिक्षा अधिकारी बैठते हैं। उसके बावजूद अगर शिक्षा का स्तर इस तरीके से गिरेगा कि बच्चों को सड़कों पर उतरना पड़ जाए और शिक्षकों की मांग के लिए धरने पर बैठना पड़ जाए, तो ये बेहद दुखद है। शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए सरकार अच्छी पहल कर रही है, योजनाएं ला रही है, लेकिन बच्चों को इसका अगर समुचित लाभ नहीं मिल रहा है तो ये चिंता का विषय है। और निश्चित तौर पर ये अभी इसी सत्र की बात नहीं है। बच्चे और पालक लगातार लंबे समय से शिक्षकों की कमी की मांग करते रहे हैं और जब हद से ज्यादा हो गया है, सब्र से ज्यादा हो गया है, तो आज ये सब्र जो है धरने के रूप में स्कूल परिसर में दिख रहा है। और बच्चों का बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका रोहित तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।